अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द थिंकिंग साइकिल, आई विल आस्क यू 4 क्वेश्चंस. फर्स्ट, why and when English became the official language of United States? Second question is, what did Walt Disney do before drawing Mickey Mouse? Mickey Mouse बनाने से पहले क्या जॉब थी वॉल्ट डिज्नी की? थर्ड, वो कौन सी फ्लाइट थी जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने ये देखा कि स्पेस से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नजर आती है? एंड फोर्थ, हाउ डिड ईटिंग कैंडीज इफेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर? बच्चों के बिहेवियर पे कैंडी का क्या इम्पैक्ट होता है? एनीवन हु कैन आंसर दिस? अच्छा, हमारे पास काफ़ी आता है, बट मैं एक क्वेश्चन दूंगा. ओके, आप सॉरी, ओके, गॉट. रिवार्ड एंड पनिशमेंट. सो ये कह रहे हैं कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट की वजह से उनके बिहेवियर पे इफेक्ट होता है. सो और लोग जो लोग कहते हैं कि उनको आंसर्स पता हैं, लेट मी टेल यू, यू आर पार्ट ऑफ डनिंग-क्रूगर क्लब. और इन क्वेश्चंस के आंसर ये हैं कि बच्चों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता कैंडीज खाने से, उनके बिहेवियर पर. स्पेस से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नज़र नहीं आती, यूनाइटेड स्टेट्स की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, और मिकी माउस वॉल्ट डिज्नी ने ड्रा नहीं किया था, बल्कि एक और एनिमेशन आर्टिस्ट थे, उन्होंने ड्रा किया था. बट वट हैपेंड हियर, या हुआ क्या? वाई आई एम टेलिंग यू दिस? आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको नहीं पता, यू माइट नो बेटर देन मी, मोस्ट ऑफ यू. द थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो that we don't know. In most of the situations, people they don't know that they can. इसे कहते हैं डनिंग-क्रूगर इफेक्ट. और हमें लगता है कि हमें नहीं पता, और हमें ये नहीं पता होता कि हमें नहीं पता. That gives birth to ओवर कॉन्फिडेंस. और यही ओवर कॉन्फिडेंस माइक लिजारडिस को हो गया था. ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और बचपन से ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. इवन जब वो स्कूल में थे, लाइक इन 6th क्लास, जब भी स्कूल में टीवी ख़राब होता था तो टीचर्स कहते थे कि तुम आके ठीक कर दो. लेटर बाद में उन्होंने ब्लैकबेरी बनाया, और ब्लैकबेरी में एक टाइम आया कि उनके इंजीनियर्स ने उनको कहा कि सर, वी नीड टू अपडेट आवर सेल्फ. हमें अब फिंगर्स की जगह फिंगर्स को यूज़ करना है, फिंगर्स को यूज़ करना है. वी नीड टू यूज़ कंप्यूटर्स इन अ सेल फोन जिनको हम टच कर सकें. एप्पल इज़ डूइंग द सेम. बट उनको लगा कि नहीं, वील डू द सेम विच वी हैव बीन डूइंग. क्यों? क्योंकि ही वाज इन द ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल. ही केप्ट टेकिंग प्राइड इन व्हाट ही वाज डूइंग. उसको सपोर्ट करने के लिए ही हैड कन्विक्शन एंड देन कन्फर्मेशन एंड डिजायरेबिलिटी बायस. कन्फर्मेशन बायस क्या कहता है साइकोलॉजी में? इट सेज दैट वी सी थिंग्स विच वी एक्सपेक्ट टू सी. हमें वही नजर आता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. और फिर डिजायरेबिलिटी बायस क्या कहता है? वो कहता है कि वी वांट टू सी व्हाट वी वांट टू सी. अब आप वही देख रहे हैं विच यू वांट टू सी. यू आर सीइंग दैट व्हाट यू वांट टू सी एंड यू आर सीइंग व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी. सो आपके बिलीव्स को और पावर मिलती है, एंड आप इन्हीं बिलीव से, अपने बायसेस से अपनी बात को वैलिडेट करते हैं. इसे कहते हैं द ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल, बिकॉज यू डोंट नो दैट यू आर बीइंग एरोगेंट. आई एम गिविंग यू फॉर्मूला. ignorance plus conviction is arrogance, and that's what overconfidence is. But इसका हल क्या है? How we are going to change it? We need to think like a scientist. यहाँ से you need to think like a scientist. Although Mike Lazaridis was a scientist, but overconfident ने उनके साइंटिस्ट के लेंस को ब्लॉक कर दिया. He was not able to see what's behind this lens. So we need to go to the rethinking cycle. First, we need to adopt the approach of humility. We need to know that we don't know. अपनी कमिल्मी का एतराफ़ करना होता है. Then we need to doubt. You need to doubt your beliefs. Certainty नहीं लेते हम. We don't feel like certain. We doubt ourselves. Then we are curious. हम curious होते हैं. हम एंड तक नहीं जा रहे थे इसमें, हम क्यूरियस होते हैं. वी ट्राई टू लर्न द थिंग्स एंड देन वी डिस्कवर. हम अपनी ओपिनियन से, अपने बिलीव्स, अपने बायसेस से हम चीज़ों को वैलिडेट नहीं करते, बल्कि हम डिस्कवर करते हैं. और ये सब स्टार्ट होता है बीइंग ह्यूमिलिटी से. वी नीड टू बी हम्बल. सो कहते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, टीचर अपीयर्स. सो दिस इज द अप्रोच व्हेन यू आर थिंकिंग. So you need to think like a scientist, start from humility, go to then doubt, then curiosity, then discovery. That's the rethinking cycle. And overconfidence cycle से बाहर आना है, which is pride,
conviction, confirmation and desirability bias and validation. So this is you are going to change the things. Mostly हमारे यहाँ politicians क्या होते हैं, उनको नहीं पता होता, they know or they don't know, they interfere in the economic matters most of the time. जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 2008 का ग्लोबल रिसेशन क्या हुआ था, कुछ पॉलिटिशियंस की भी पॉलिसीज थी, लोगों की थी, इवन दैट इन आवर ओन इकोनॉमी, इन आवर ओन लाइफ हम वैलिडेट करते रहते हैं, वी डोंट अपडेट आवरसेल्व्स, वी आर नॉट ओपन टू लर्निंग, वी डोंट क्वेश्चन आवर थॉट्स. So we need to question, we need to adopt the new approach. I hope that you are getting it.